जानते हैं, पहले ये तो हिंदी शब्द तो बहुत बाद का शब्द है और इसके लिए 13वीं शताब्दी तक 12वीं 13वीं शताब्दी में इसके लिए मुख्यतः हिंदी शब्द के अलावा हिंदवी या हिंदुई शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये एक तरह से वो भाषा वहाँ की जो स्थानीय एक डायलेक्ट, क्योंकि हिंदी के नाम पर आप अवधी को भाषा को या दूसरी भाषाओं को तो हिंदी के रूप में देखते हैं, लेकिन जो हिंदवी थी वो जनसामान्य की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। उसका प्रयोग और इसका प्रयोग अबुल हसन और अमीर खुसरो ने जो 14वीं शताब्दी के बहुत खुसरो को आप जानते हैं, अमीर खुसरो ही खड़ी बोली हिंदी के जनक हैं। खड़ी बोली हिंदी में जो काव्य, जो साहित्य लिखा गया, जो भाषा रची गई, जो आज की हिंदी है, तो अमीर खुसरो की ही देन है। बल्कि अमीर खुसरो बड़ी गर्व से कहते हैं, तो हिंदुस्तानियम मैं हिंदवी गोयम जवाबी, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ लेकिन हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और मैं हिंदवी में अपने जवाब देता हूँ, हिंदवी में उत्तर देता हूँ। तो ये उस ज़माने की भाषा है हिंदवी, जिसका प्रयोग उस समय अमीर खुसरो ने किया और वही मानक हिंदी, आज की खड़ी बोली हिंदी जिसको हम कहते हैं, बाद में वो थोड़ा सा उसको संस्कृताई किया, बहुत अधिक टेस्ट करके उसको रूप दिया गया, लेकिन जो सामान्य भाषा के रूप में हिंदवी थी, आज की हिंदी बोलचाल की हिंदी जो है उसी हिंदवी का ही विस्तार है, जो एक तरह से उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। आपको उर्दू क्या उसमें अंग्रेजी या दूसरे तमाम तुर्की या दूसरे जो भी जातियाँ आई, जो भी भाषाएं आई भारत इस विशाल देश में, उन लोगों की भाषा का साहित्य, उन लोगों की भाषा के शब्दावली से हिंदी हमारी निर्मित हुई और वो बोलचाल की हिंदी बनी। इसी हिंदी के वकालत महात्मा गांधी ने दी, हिंदुस्तानी हिंदी। और वो गांधी जी चाहते भी इसीलिए चाहते थे कि यही हमारी राष्ट्रभाषा बने, यही हमारी मुख्य भाषा बने, लेकिन वही कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा इधर के या उधर के उन लोगों के उसमें जबकि मैंने कहा कि शुरू में अरब यात्री जब यहाँ आए थे तो हिंद और सिंध को वो अलग अलग देश मानते थे। अरबों के आने के बाद ही ये हिंद शब्द सामने आया था। वो कश्मीर की तराई से लेकर सिंध नदी के किनारे तक का जो क्षेत्र है उसको सिंध कहते थे, और गुजरात से लेकर के जो उत्तरी प्रदेश है आज तक, गुजरात से लेकर के इधर का जो प्रदेश है उसको वो हिंद कहते थे। तो हिंद और सिंध अलग अलग थे। बहुत से लोग ब्रह्मशेवी कहते हैं कि असल में वो सिंध का ही हिंद जो है वो शौर का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए हिंद का शब्द बन गया। दरअसल अरब लोग इनको दोनों क्षेत्रों को, सिंध पार के क्षेत्र को सिंध और सिंधवार के क्षेत्र को हिंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत विशाल क्षेत्र है और बल्कि जो कहा जाए कि लिखा हुआ है उसमें तो नहीं लिखी हुई है। पर उन्होंने समझाना उत्तर भारत की सभी भाषाओं का जातीय चरित्र एक है और उन्हीं से हिंदी, उनमें से हिंदी जो है, हिंदी भाषा का चरित्र जो है वो मुख्य चरित्र है और बोलचाल की भाषा के रूप में वो हिंदी जो है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक कारणों से भले ही लड़ाई की जाती हो, झगड़ा किया जाता हो, आज भी ये हालत है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही वो हिंदी जो पंडितों की हिंदी या श्रेष्ठ हिंदी नहीं है, उस आम बोलचाल की जिसको गांधी जी जिसको हिंदुस्तानी कहते थे और जिसमें लगातार शब्द आकर के मिलते चले जा रहे हैं। अंग्रेज के लिए, स्त्री अध्यापक के लिए मैम का प्रयोग करना है तो हिंदी का ही बन गया है। तो ऐसे तमाम शब्द आए। ये हमेशा बहुत गलत है कि ये तुर्की का शब्द है, ये
उर्दू का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये फारसी का शब्द है, ये अरबी का शब्द है, ये फलाना शब्द है। तो हिंदी जैसे अंग्रेजी में जो एक अंग्रेजी की विशेषता रही है कि वो विश्व भर की भाषा रही है, पूरे संसार में फैली है। तो उसमें जिस इलाके में भी गई, जिस क्षेत्र में भी गई, वहाँ की भाषा के शब्द, सरल शब्द और ऐसे पहचान के शब्द जो कि जिनका शुरू में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता था, उनको अपना तो लेकर के जब देखिए संस्कृत को शुद्ध भाषा या प्रारंभिक भाषा कहा जाता है। संस्कृत इस देश के आम लोगों की भाषा कभी नहीं रही। तो बड़ी गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि संस्कृत जो है आम लोगों की भाषा कभी किसी ज़माने में थी। चित्रकूट में कुछ गांव आज भी हैं ऐसे, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ सब लोग पहाड़ी और कुमाऊनी गढ़वाली वगैरह ये तमाम जो बने ये सब बात में बने। तो और हिंदी की अच्छी बात यह है कि आज हिंदी उन तमाम अपनी क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को अपने में एब्जॉर्ब कर रही है। क्या है तो हमारी लोकप्रिय भाषा की जो भाषा है वही हमारी मुख्य भाषा की हिंदी होने वाली है। और कोई आश्चर्य नहीं, बहुत से लोग नाटकों से बोलते हैं मेरी इस बात को। मैं तो कहीं 10 साल